हेलो स्टूडेंट्स, इट्स एम एकेडमी। आज फिर से हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर 1 हम लोग क्लास 6 मैथ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 1A हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चैप्टर 1 में 1B बाकी रह गया था, उसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं, आप लोगों को मालूम है, एक नज़र इस पर देख सकते हैं। चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये आपके पास बुक होगी, बुक अपने पास ओपन कर लीजिए और पेन और कॉपी अपने साथ में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। 1B पहला सवाल, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सारणी दी हुई है, उसमें 5 बॉक्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। तो जो पहली लाइन है ऊपर वाली, उसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है। 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, फिर 8, 4, 5, 6, 7, 8। ये सीरियल वाइज चल रहे हैं, क्रमवार चल रहे हैं। तो इसी तरह नीचे भी होना चाहिए। 23, 24, 25, फिर आ गया 27। तो बीच में क्या होगा? बीच में आया, छूट गया 26। तो इसमें आप 26 फिल करेंगे, 26, ठीक है। ये सही जवाब 26 है। दूसरा सवाल भी इसी बेस पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 7, 6 और 5। यहाँ उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। इसी तरह हम 35 के बाद देखते हैं, 34 आ गया। 34 के बाद एक ब्लैंक बॉक्स, उसके बाद फिर 32, 31, ठीक है। तो 32 और 34 के बीच में क्या आता है? तो 33 आता है। तो 33 है, आप फिल कर दीजिए, ठीक है। 33 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छाट कर लिखिए। कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये जानने की है कि अनुवर्ती मतलब क्या होता है। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। क्या होता है? बाद की, ठीक है। अनुवर्ती का मतलब बाद की, यानी 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 14 आएगी, ठीक। अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है, पहले देखिए आ गया ये सवाल, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब बाद था, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया 27 की पूर्ववर्ती बताइए। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। 27 से पहले क्या आएगा? 27 से पहले आप कहेंगे 26 आएगा, तो 26 लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गा, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 6 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 6 के बाद 7 आएगी, 7 आएगी। अच्छा, 6 के बाद जो होगी एग्जैक्ट बाद, वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 6 के बाद की जितनी संख्याएं सारी लिखनी है। 6 के बाद जो 7 आ रहा है, बस उसी को ही अनुवर्ती मानेंगे, ठीक। तो 6 के बाद 7, उस 6 के बाद 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ये, घा, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 15 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 15 के पहले 14 आएगी, ठीक। 15 के पहले 14 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य छाटिए। कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जब 1 से लेकर अनंत तक चलती है, 1, 2, 3, 4, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 10, हज़ार, करोड़, अरब, ठीक है। इस तरह अनंत तक जब हम चलते हैं तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है। 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो पहला तो सही हो गया, ठीक है, सत्य। दूसरा, संख्या रेखा निरूपित करके निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। कह रहा है कि जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा, और उस पर इस तरह नंबर चलते हैं, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये एक संख्या रेखा है। और इसमें कह रहा है कि दाहिनी ओर सबसे छोटी होती है। तो क्या दाहिनी ओर छोटी है संख्या? ये तो बढ़ रही है, तो ये गलत बात हो गया, असत्य होगा, ठीक है।
101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 102, 103, 104, यानी 101 के बाद क्रम वाइज, सीरियल वाइज कौन कौन सी संख्या आएगी वो पूछ रहा है। तो ये तो सही बात है कि 102, 103, 104 ही आएगा। ठीक। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी हमने बताया कि एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। 0 एक पूर्ण संख्या है। ये चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ये सही बात है, सत्य होगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सही है। मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो कहाँ तक होती हैं ये मालूम ही नहीं है। अनंत जब तक आप लिखते जाएंगे तब तक ये होती जाएंगी। ठीक है। शुरुआत 1 से होगी। तो ये सही हो गया, छठा भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9999 की अनुवर्ती का मतलब बाद। तो बाद में आने के लिए 1 जोड़ दीजिए 9999 में, कितना आ जाएगा? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, यानी 1,01,000 से पहले क्या आएगा? 1,01,000 से पहले 1,00,000 आएगा। -1 कर दीजिए 1,01,000 में से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा आप स्केल से खींचेंगे। ठीक है। और उसमें जो सेमी का निशान बना हुआ है उसी निशान के हिसाब से 1 2 3 4 करके 9 तक लिखेंगे। जिस तरह से इस स्क्रीन पर आपके सामने ये संख्या रेखा दिख रही है, इसी तरह आप अपनी कॉपी में एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक। और उस पर प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 होती है। ठीक है। और उससे पूर्ववर्ती पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब 1000 से पहले की संख्या। 1000 से पहले क्या आएगा? 999 आएगा। यानी 1000 में से -1 कर देंगे। ठीक। इसी तरह कॉपी पर आप लोग करेंगे। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको लिखना है तो 6 टाइम्स आप 9 लिख दीजिए। 6 बार 9 लिख दीजिए। वो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है। 9,99,999। लेकिन सवाल में एक चीज़ और पूछ रहा है। कह रहा है कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी 9,09,999 की अनुवर्ती क्या होगी? इसके बाद क्या आएगा? तो उसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। इस चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। चैप्टर 1A और 1B हम लोगों ने कर लिया है। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1B। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे और उसमें टोटल चैप्टर्स आपको मालूम होने चाहिए 4 हैं। ठीक है। चैप्टर 2 में 4 हैं, 2A, 2B, 2C और 2D। 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे और उसकी वीडियो आपके सामने आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।